नमस्कार बच्चों। और आज फिर से हाजिर हूँ। आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई का अखबार हमारे सामने है। और इस अखबार में आज क्या पढ़ना है इसके बारे में बात करते हैं। आप ये मत समझना कभी कि हमें अखबार आया तो तुरंत ही सॉल्व करना है या तुरंत ही पढ़ ही लेना है। हाँ, एक टाइम फिक्स कर लो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका टाइम फिक्स कर लो और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी आप समझ पाना कि यूपीएससी आपके लिए है या आप यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। नहीं तो सामान्यतः मुश्किल हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो लिया है सेंटर टू सॉफ्टन प्यूनिटिव स्टेप्स ऑफ इन्वायरमेंट केसेस, है ना। तो नरम करेगी इन्वायरमेंट का जो केस है, वो नरम करेगी। जैसे भी जब भी कोई सरकार या जो मतलब देश एक औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ता है, और हम जानते हैं औद्योगिक क्रांति 4.0 चल रहा है, और जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ढील देनी पड़ती है, और इसी पे सेंटर सॉफ्ट एंड प्यूनिटिव स्टेप्स और इन्वायरमेंट केसेस उसमें ढील देगी या नरम करेगी। ये है पहला, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे जो न्यूज़ है या एडिटोरियल है, वो एडिटोरियल में ही है। एडिटोरियल पेज में हम चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या है। ये है, इंडियन एविएशन नीड्स ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी टेलविंड, है ना। मतलब जो भारतीय विमानपत्तन क्षेत्र है वो जो है एक मजबूत और स्थिर मतलब नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है, या एक स्थिर चीज़ें चाहिए, है ना। कभी ये बदलाव नहीं, कभी ये बदलाव नहीं, एक स्थिर चीज़ें चाहिए, और इसी के बारे में बात की गई है। तो इसे आप देख सकते हैं, एविएशन सेक्टर जैसे कोविड के बाद क्या चेंजेज आए या किस तरीके की बातें आए, है ना। तो इसे आप देख सकते हैं। तो एक निश्चित और स्थिर नीति की आवश्यकता है। उसके बाद है अ मैटर ऑफ इम्पोर्ट, है ना, स्पेक्टर ऑफ वाइडर ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। जो चालू खाता घाटा है और वो बढ़ गया है क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। कल ही एक रिपोर्ट आई थी कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 16.8% है, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो 51% या 51 के करीब है। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं कि हमारा जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। जो गैप बढ़ता जा रहा है वो काफ़ी है, तो घाटा हमारे में होता जा रहा है। इसके कारण से रुपये की कीमत भी घटती जा रही है, जो कि 79.37 तक पहुंच गया है $1 का। $1 की कीमत मतलब इतनी हो गई है, या मतलब $1 में इतना रुपया मिलने लगा है। तो ये रुपये का गिरना कह देते हैं। तो ये भी एक, कभी कभी ये रुपये का गिरना अच्छा होता है क्योंकि इससे निर्यात बढ़ जाता है। लेकिन यदि ये मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो गैप है उसके कारण गिरता है तो ये नुकसानदायक है। जैसे आप देख लीजिएगा, हेल्पिंग श्रीलंका मोर मीनिंगफुली, है ना। तो हम किस तरीके से, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे आई है, आर्थिक मंदी या आर्थिक विपदा आई है, और विपदा में हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और मीनिंगफुली कैसे हो, अर्थवान कैसे हो, अर्थपूर्ण कैसे हो, इसी के बारे में बात की गई है। तो भारत और श्रीलंका के संबंध आईआर का क्षेत्र है, आईआर का क्षेत्र है, और इसमें आप देखेंगे कि भारत और श्रीलंका के क्या संबंध हैं, और इससे आपका एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। उसके बाद है द वे टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जो एक बीमारी है वो बहुत तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है, और बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा लोगों की मौत इससे होती है। एक बार आंकड़ा आया था कि जितने लोग कोविड से मरे उस दौरान ही टीबी से लगभग उतने ही या उससे थोड़े कम ही मरे। तो इस तरीके से आप टीबी के बारे में जानें। टीबी के साथ साथ आपको एक और सलाह दूंगा, सिलिकोसिस के बारे में भी आप जान लें। सिलिकोसिस भी एक बीमारी है और जो लगभग टीबी से मिलती जुलती है। तो आप सिलिकोसिस के बारे में जानें कि ये सिलिकोसिस होता कैसे है और किन को होता है। दरअसल ये मज़दूरों को होता है। तो किन मज़दूरों को होता है ये आप छोड़े जा रहा हूँ कि आप ये देखेंगे, है ना। इसके बाद जो है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में द रेलेंटलेस
मार्च ऑफ एफपीआई टू द एग्जिट, है ना। एफपीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश जो होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, है ना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। तो आखिर क्यों निकाल रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, और फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका का रिजर्व बैंक, फेडरल बैंक जो है अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, उसकी यहाँ पे भूमिका क्या होती है, इस पर आप ध्यान दीजिए। एफपीआई है क्या, इस पर ध्यान दे सकते हैं। और जैसे किसी देश से जब पैसा निकाला जाता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये भी आप देख लें तो ये मायने रखता है यहाँ पे। इसके बाद है द स्टेटस ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, है ना, इनमें जो चीज़ें चल रही है वो क्या स्थिति है उसकी, और किस तरीके से वो बढ़ावा दिया जा रहा है। चाइना ने ये भी कोशिश करी थी कि भारत भी इसमें शामिल हो, पर भारत नहीं शामिल हुआ था और भारत इसका विरोध करता रहा है। भारत इसका विरोध क्यों करता रहा है, क्या कारण है कि भारत इससे अलग रहा है ना, इस बारे में आप थोड़ा देखेंगे। जैसे बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये तो शामिल हैं, लेकिन भारत इससे क्यों अलग रहा है और क्या कारण है ना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस तरीके से है कि ये जो है कि हम एक सड़क मार्ग से या जल मार्ग से एक तरीके से जोड़ देते हैं पूरे को, और जिससे व्यापार हमारा सुगम हो जाएगा। तो भारत इससे अलग क्यों रहा है, और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसमें कहाँ तक शामिल है, इस तरीके के प्रश्न हैं। तो आप इसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे प्रेजेंट एंड 14 दलाई लामा के बारे में दिया है, यदि आप क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो अगला है एक ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ये तो आपने बहुत सुना होगा। 44 प्लेसेस लिंक टू वीवो, जो चीनी कंपनी है, उस फ़ोन मैन्युफैक्चरर है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। ऐसे भी बहुत ज़्यादा आजकल छापे पड़ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि सियाओमी में ईडी के द्वारा छापा मारा गया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा छापा मारा गया था। तो वो चीज़ें आपको देखना है ना, ये देखना है। उसके बाद जो देखना है आपको ये इसमें से देखना है, नेवी आइज गवर्नमेंट रूट टू बाय कैरियर बेस्ड जेट, है ना। ये गवर्नमेंट रूट क्या होता है ये आपको देखना है। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई देश और कोई देश किसी फाइटर जेट को या रक्षा समझौते जब होते हैं तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खरीदारी हो रही है, गवर्नमेंट टू कंपनी खरीदारी हो रही है, कंपनी टू कंपनी खरीदारी हो रही है, ये चीज़ें हमें देखनी होती है। तो नेवी जो है गवर्नमेंट रूट से बाय करना चाहती है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा रिसर्च करना है और इसे आप जान लें। उसके बाद है स्वीडन और फिनलैंड साइन प्रोटोकॉल टू ज्वाइन नेटो, और इसके जो मतलब ये अनुमति के लिए अभी वेट करेंगे, अभी अनुमति नहीं मिल पाई है। तो स्वीडन और फिनलैंड, तो मैप में जाएं और मैप में आप एक बार फिर से देखें, वार्सा पैक्ट देखें और नेटो का पैक्ट देखें, दोनों को देखें कि दोनों 1950 के दशक में किस स्तर पे थे और आज किस स्तर पे हैं। तो आप मैप से क्लियर कर पाओगे, दोनों के डिफरेंस कर पाओगे, अंतर कर पाओगे, और रसिया क्यों इन्वेजन किया है यूक्रेन पर, ये काफ़ी हद तक समझ पाओगे। तो आप ज़रूर देखें स्वीडन फिनलैंड कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्थित हैं, इनके आसपास कौन सी नदियाँ, कौन से सागर, कौन से क्षेत्र हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन सा जलवायु पाया जाता है ना, टैगा है, टुंड्रा है, इस तरीके से आप देखेंगे और इसको क्लियर करेंगे तो ये बेहतर होगा प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस के लिए तो नेटो और वार्सा पैक्ट वाला मामला है, लेकिन प्री के लिए कौन से क्षेत्र में है, कौन सा क्षेत्र है, सागर कौन से हैं, इस तरीके की चीज़ें वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, है ना। इसके बाद जो है एक और न्यूज बच गया है, PMI पेक सर्विस ग्रोथ इन 11 ईयर हाई, ये नहीं है। रुपी फॉल्स टू 79.33 आफ्टर जून ट्रेड डेफिसिट ना। तो ट्रेड डेफिसिट जो हमारा व्यापार घाटा हुआ है, जो व्यापार घाटा खाई बढ़ी है या चौड़ा हुआ है या ज़्यादा बढ़ा है, उसके कारण ये जो रुपया गिरा है, और इसके बारे में तो ये आप देख लीजिए। और इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं आज।
तो आप इतना कर लेंगे तो आज का टास्क तो लगभग समाप्त हो जाएगा, है ना। दोस्तों यदि आप इस तरीके से रोज़ काम करते रहेंगे या रोज़ मेहनत करेंगे इतना, तो कोई शक नहीं या कोई मतलब शंका नहीं कि आप यूपीएससी को ना समझ पाएँ या यूपीएससी को ना कर पाएँ। धन्यवाद।